कि वेस्टीज एज अ कंपनी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, जहां पे लीडरशिप मैच्योर है, जहां पे हमारी कंपनी की एंटायर मैनेजमेंट इज वेरी मैच्योर, जो आने वाले समय के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहती है। आज जब हम आगरा में हैं तो मुझे वही चीज याद आ गई, क्योंकि साल 2011 इनफैक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर था। तो हमने 2004 में शुरुआत की थी और 2011 में जब दशक बदली, वी वर एंटरिंग इनटू अ न्यू डेकेड, तो नेक्स्ट डेकेड जब स्टार्ट हो रही थी तो हमें 7 साल कंप्लीट हुए थे। तो 7 साल जब कंप्लीट हुए तो 2011 का समय बहुत नाजुक था। नाजुक इसलिए था क्योंकि तब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ना तो कोई गाइडलाइंस थी, ना कोई लॉज थे। हर चौथे पांचवें दिन कोई खबर अखबार में आती थी या सुनने को मिलता था, ये कंपनी बंद होगी, वो कंपनी बंद होगी, पुलिस ने इस कंपनी पे रेड मारा, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को उठा के जेल में ले गए। आप मानोगे नहीं, कई बार ऐसे लोग आके पूछते थे, सर ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस आपको भी ले जाएगी? राइट, एक बहुत टेंस उस टाइम पे टाइम था। लोगों को श्योर नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। लोग आके यही पूछते थे कि क्या ये इंडस्ट्री चलेगी हमारे देश में कि नहीं। और आपको पता है कि हम सब कुछ छोड़ के हमने वेस्टीज को शुरू कर चुके थे। अगर चलेगी कि नहीं तो हम कहां जाते और आप लोग कहां जाते? राइट। जो हमेशा मेरा कहना है और हमेशा हमारा सोचना है एज वेस्टीज की मैनेजमेंट टीम, कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जब 2004 में भी हमने वेस्टीज को शुरू किया था तो हमने दुनिया भर में जहां जहां नेटवर्क एक लीगल इंडस्ट्री है, हमने वहां के लॉज पढ़े थे, वहां के कानून पढ़े थे और वेस्टीज को उस प्रकार से बनाया था कि जब भी कोई कानून आए, जब भी कोई लॉ आए, बाकी कंपनीज को बदलना पड़े, एक कंपनी को बदलना ना पड़े, जिसका नाम है वेस्टीज। तो हम उस टाइम में भी यही सोचते थे कि हमने कंपनी को इस प्रकार से बनाया है, अगर डायरेक्ट सेलिंग रहे ना रहे या कोई गवर्नमेंट एजेंसी आके हमारी स्क्रूटनी भी करे तो किस चीज में हमें गलत पा सकेगी। अगर आप हर कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों के फायदे का है और किसी को नुकसान नहीं है, घाटा नहीं है, देश के कानून नहीं तोड़ सकते, उस चीज में हमें बिल्कुल कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा 3000% विश्वास था। राइट। तो जब 2011 आया तो 2011 जब हमें 7 साल कंप्लीट हुए, हमने कहा जब मार्केट में इतनी हवा चल रही है कि ये डायरेक्ट सेलिंग रहेगी कि नहीं, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, क्यों ना हम एक ऐसी कंपनी बने जो मार्केट में ऐलान करे कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बिल्कुल सेफ है। तो हमने उस टाइम पे एक किताब निकाली कॉल्ड 7 वंडर इयर्स फ्रॉम हियर टू इटर्निटी, यानी कि अब से लेके अंत काल तक। सिर्फ स्पीच में बोला नहीं, किताब छाप के बोला कि अब से लेके अंत काल तक वेस्टीज हमेशा रहेगी। सेवन वंडर इयर्स जो हमने रखा, क्यों? क्योंकि हमेशा कहा जाता है लकी 7। हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। दुनिया में समुद्र कितने हैं? 7। दुनिया में अजूबे कितने हैं? 7। और आज हम उसी नगरी में हैं जहां पे एक दुनिया का 7वां अजूबा है, यानी कि ताजमहल। यस सर। अगर आप उस किताब को उठा के देखो, हमने उसके अंदर साफ कहा कि उसके अंदर हमने कहा कि ताज की एक फोटो लगी हुई है। हमने कहा कि हम दुनिया के इन 7 अजूबों से इंस्पायर्ड हैं और हमने इंस्पिरेशन ली ताजमहल की, कि सबसे पहले ताजमहल की हमने जो इंस्पिरेशन ली कि किसी ने सोचने की